तो ऐसी जगह है रहम मादर, करार मकीन, ठहरे हुई जगह है, ना हिलना न डुलना। उसी रहम मादर में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का जो वजूद यानी नुत्फ़ा पहुँचता है, जब नुत्फ़ा पहुँचता है तो उस नुत्फ़े को अल्लाह तबारक व तआला एक जमा हुआ खून बना देता है। बनाना मकसूद है इंसान का, तो मकसूद नहीं है तो ज़ाया हो रहा है वो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जितने नुत्फ़े होते हैं उन तमाम नुत्फ़ों में एक को छांट लेता है उसमें से कि इसमें से हमें लड़का या लड़की इंसान बनाना है। मुज़क्कर या मुअन्नस छांट लिया, अब उसको वहीं से तजवीज़ देना शुरू कर दिया। रहम मादर में पहुंचने के बाद फरमाया सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, हमने उस नुत्फ़े को अलक़ा बनाया, जमा हुआ खून बना दिया, और वही वो प्रोसेस चलता रहा। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि 40 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हमारे फेफड़े, हमारी हड्डियाँ, हमारा दिल, हमारे कान, हमारे नाक, हमें पता नहीं कब बनने हैं, कहाँ से शुरुआत हो गई और किस तरफ से बनेंगे ये भी नहीं पता। अल्लाह तबारक व तआला को पता है। जिस दिन शुरुआत कर दी जमा हुआ खून बना दिया, अभी कुछ नहीं है, हड्डी भी नहीं है, ना कान है ना आँख है। अल्लाह को पता है कि मर्द बनेगा या औरत बनेगी, लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर उस जमे हुए खून को हमने एक बोटी बना दिया। यही प्रोसेस चलता रहा आगे। यही प्रोसेस जब चलता रहा तो वो जो जमा हुआ खून था अब बोटी बन चुका है। अब बोटी बन गया, फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने उस जमे हुए खून की जो बोटी बनी थी उस बोटी को सख्त कर दिया, इतना सख्त कर दिया कि वो हड्डी बन गई। जब हड्डी बन गई फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उन हड्डियों पर एक हड्डी का ढांचा बन गया। क्या बन गया? ढांचा बन गया। उस हड्डियों पर फिर गोश्त चढ़ा दिया और खाल दूसरे आधा चढ़ा दिए। बने कहाँ से? उसी पानी के कतरे से। और कतरे तो कई सारे थे, उनमें से एक कतरा छांट लिया अल्लाह तबारक व तआला कि इसमें से बनाना है। क्या बनेगा अल्लाह जानता है, कब कब बनेगा, कितने दिनों में बनेगा, कितना अरसा लग जाएगा, ये भी अल्लाह जानता है। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, ये बनाने की तरतीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि हम इस तरह बनाते हैं इंसान को। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उस हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। तब हड्डी बन गई, हड्डी का ढांचा बन गया, पूरी बॉडी की हड्डी, कहाँ पर जितनी हड्डी हैं बदन के अंदर सारी हड्डी तैयार हो गई। अब हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया जा रहा है। फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर हमने उसको पैदा किया, नया इंसान बना करके दोबारा से लगा शक्ल सूरत बना दी। ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जगह, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक। ऐ इंसान, तुझको किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? उस रब्बे करीम से, जिस रब्बे करीम ने तुझको पैदा किया, उसको बनाया, फसव्वाका फ़अदलक, और इस तरह बराबर किया, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। फसव्वाका फ़अदलक, बिल्कुल बराबर, सारे आज़ा, सारे पार्ट जिसके अंदर तुम कमी देखते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 आँखें हैं, किसी को 3 आँखें दी हैं, किसी को 4 आँखें दे दी, सबको 2 बराबर, सबको 2 टांगे बराबर, सबको 2 हाथ बराबर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए कि सबके पास उंगलियां हाथों में 10-10 मौजूद हैं, और उन उंगलियों के जो निशानात हैं वो भी सबके अलग अलग हैं, फिंगरप्रिंट जैसे बोलते हैं, सबके अलग अलग हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का इज़हार फरमा रहे हैं। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा, हमने उस नुत्फ़े को बनाया। कैसे बनाया?
पानी से बनाया, मिट्टी से बनाया। भाई ये तो समझ में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पुतला बनाया था। पुतला बनाया था, मिट्टी से बनाया था, पानी और मिट्टी को मिला करके, और उसका पुतला बना दिया, फूंक मार दी, इंसान बन गया। लेकिन अब जो इंसान बन रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम के बाद, वो तो मिट्टी से नहीं बन रहे ज़ाहिर तौर पर। देखो ये भी मिट्टी से बन रहे हैं। जो तुम ग़िज़ा खाते हो, ग़िज़ा कहाँ से आती है? खेतों से निकल के। कहाँ से आती है? और खेत में तुम एक दाना डालते हो, सारे दाने आते कहाँ से? उतने सारे निकल के आते हैं। तुमने एक दाना डाला, उसमें 100 दाने निकल आए। खेत में एक दाना डाला था, तुमने एक बीज बोया था, जब उसकी फसल तैयार हुई उसमें से हज़ारों बीज निकल आए, हज़ारों फल निकल के आ गए, वो तुमने खाए। वो कहाँ से आए? मिट्टी से निकल के आए। मिट्टी से निकल के आए। और उस मिट्टी के जो तुमने फल और जो फूल और जो तुम इस्तेमाल करते हो ग़िज़ाएँ, वो सब बन के आती है मिट्टी से और पानी से। और तुम जब खाते हो तो तुम्हारे अंदर वो नुत्फ़ा तैयार हो जाता है, और फिर उसी नुत्फ़े से इंसान बनता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत की निशानियाँ ये बयान फरमा रहा है कि देखो, पहचानो उस कुदरत को, उस रब्बे करीम को। उस रब्बे करीम से धोखे मत रहो। उस रब्बे करीम के बारे में धोखे मत रहो। जो फरमा रहा है बिल्कुल बरहक है, सच है, बिल्कुल बरहक है, बिल्कुल सच है। यहां तक फरमाया कि हमने तुमको लुत्फ़े से पैदा किया, हमने तुमको करारे मकीन में ठहराया, एक मादर रहम में ठहराया, हमने तुमको इंसान बनाया। यहाँ तक फरमाया वमिनकुम, इससे पहले है सुम्मा युखरिजुकुम तिफला सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, कि हमने तुमको मादर रहम से बच्चा बनाकर निकाला। बच्चा बनाना भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि उसने इंसान को बच्चा बनाया, बना करके मादर रहम से निकाला। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, उन बच्चों में से भी जिसको बड़ा करना है अल्लाह जानता है, किसको बड़ा करना है, किसको बचपन में खत्म करना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नुत्फ़े करार पाते हैं लेकिन उनके हयात बाकी नहीं रहती, वो गिर जाया करते हैं। बहुत सारे हमल साकित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो बाकी रखे, चाहे तो गिरा दे। उसने हमें उस वक्त भी बाकी रखा जब हमल गिर जाया करते हैं, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान बनाना मकसूद कर लिया, हाँ इंसान बनेगा। उसके बाद जब बच्चा बना करके बाहर आ गया माँ के पेट से निकल के, जब वो बच्चा बन गया तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे बच्चे जो उठा लिए, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने बाकी रखा। अल्लाह की नेमत देखो, बहुत सारे बच्चे जो उठ गए, किसी ने सांस ली, किसी ने सांस भी नहीं ली, किसी ने आवाज के जरिए से अपने माँ बाप को पुकारा, किसी ने नहीं पुकारा, किसी ने अपनी भूख प्यास का शिद्दत का एहसास दिलाया, किसी ने नहीं दिलाया, बचपन में ही चले गए। कुछ इस उम्र को पहुंचे थे खेल कूद सकें, फिर वो भी चले गए। पहचानो अपने आप को, धोखे मत पड़ो। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर हमने उनमें से छांट करके, तुम ही में से छांट करके तुमको जवानी पर पहुंचाया, तुमको ताकतवर जवान बनाया। और फिर जवानी के बावजूद भी बहुत सारे जवान जो उठा लिए गए जवानी में ही, बहुत सारे नौजवान जवानी में उठा लिए गए। तुम अब भी बागी हो, अब तुम धोखे में मत पड़ो, अब भी तुम धोखे में मत पड़ो, अब भी बाज आ जाओ और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने पा जाओ। वमिनकुम मन यतवफ़ा, फिर उन जवानियों में से बहुत सारी जवानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुला ली, यानी ख़त्म कर लिया, उनको इंतकाल कर दिया उनका। तुम बाकी हो। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, जो तुम में से बाकी हैं और बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे, ऐसी उम्र को पहुंचेंगे, निकम्मी उम्र तक पहुंचाएंगे, वो भी उनको भी अल्लाह तबारक व तआला मोहलत दे रहा है। जो निकम्मी उम्र तक पहुंचेंगे और ऐसी मुद्दत तक पहुंच जाएंगे, ऐसी मुद्दत तक लिकई ला यअलम बाद इल्मिन शैया मिन बाद इल्मिन शैया, ऐसी उम्र तक पहुंचाएंगे कि समझने की ताकत हो लेकिन समझ ना सके। जो चीज जानते थे वो सब भूल जाएं। जैसे बचपन में कोई चीज नहीं जानते थे, उनको बताना पड़ता था कि बेटा ये चीज, ये गाड़ी है, ये मोटर है, और ये बिल्डिंग है, ये माँ है, ये बाप है, ये चाचा है, सब बताने पड़ते थे। ऐसे ही जब एक आलम ऐसा, एक उम्र ऐसी आती है कि बिल्कुल इंसान बच्चा बन जाता है बुढ़ापे की हालत में, उसे बताना पड़ता है कि ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा भतीजा है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहन है, सब बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। जिनको वो पहले सब कुछ जानता था लेकिन अब भूल चुका है सबको।
लिखा अल्लाह मिन बाद इल्म शैया, बिल्कुल सबको भूल गया, जिनको जानता था सबको, जानने के बावजूद सब भूल गया। ये निकम्मी उम्र होती है, कहते हैं निकम्मी उम्र तक पहुंच गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ से एक मिट्टी, पानी, नुतफ़ा, मुज़गा, जमा हुआ खून से फिर बोटी, और बोटी से फिर हड्डी, और हड्डी से फिर उस पर गोश्त चढ़ाया, और गोश्त से फिर खाला चढ़ाई उस पर, फिर इंसान बना करके माँ के पेट से बाहर निकाल दिया, फिर उसको जवानी दी, जवानी के बाद फिर बुढ़ापे तक पहुंचा दिया। हर एतबार से बता रहा अल्लाह तबारक व तआला कि हमने तुमको यहाँ तक पहुँचाया, हमने कहाँ पर क्या क्या प्रोसेस अंजाम दिए तो तुम यहाँ पहुँचे हो। उनमें प्रोसेस में बहुत सारे आए तुम में से, तुम्हारे साथ बहुत सारे हमल के दौरान गिर गए, चले गए, उनकी ज़िंदगी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे जो दुनिया में पैदा हुए, सांस भी नहीं आई, चले गए, मुर्दे पैदा हुए। बहुत सारे ऐसे थे जिनको सांस भी आई, उन्होंने देखा अपने माँ बाप को, लेकिन चले गए, छोड़ के चले गए। बहुत सारे ऐसे थे चलने फिरने के लायक हो गए थे, फिर छोड़ के चले गए। और बहुत सारे ऐसे थे जवानी को पहुंच गए, फिर चले गए, और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे तक पहुंचा दिया। तो या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज़ ने तुमको रब्बी करीम से धोखे में डाल रखा है? अब भी तुम भूले हुए अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहचान रहे, अब भी नहीं पहचान रहे अपने कुदरत को कि हमें अल्लाह तआला ने कैसे पैदा किया। वफ़ी अनफुसिकुम, अपनी ज़ात के अंदर गौर करो, अफला तुबसिरून, गौर क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं देखते? ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानी बयान कर रहा है कुदरत की, कि पहचानो रब्बुल जलाल को, कि कोई है कुदरत और ताकत, उसको पहचान, कोई अल्लाह तबारक व तआला को पहचानो, उसको पहचानो कि वो उसके अंदर उसकी निशानियों को देखो, और पहचानो कि कोई ज़ात है जो उस कायनात की मालिक है, उस कायनात की खालिक है। वही तुमको दोबारा जिंदा करेगी, वही ज़ात, और फिर जो इस ज़िंदगी में तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे कारनामे हैं, उन कारनामों का हिसाब लेगी फिर।